हेलो गाइस, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग। आज हमारे पास कम्युनिटी है मोर देन 2000 सब्सक्राइबर्स ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि किस तरह से आप टॉपर बन सकते हो। तो कुछ ऐसे टिप्स जो आपको गारंटेड टॉपर बना सकते हैं। तो ये कोई ऐसे अजम्पशंस नहीं है, ये एक्चुअली फैक्ट्स है और ये स्टेप्स को फॉलो करके आप टॉपर बन सकते हो। आई गारंटेड, अगर आप सही से सुनते हो तो आप 12th 11th 10th बोर्ड एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहीं पे भी टॉप कर सकते हो इफ यू फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, सो टॉपर बनना कोई हार्ड नहीं है। यस एग्जैक्टली, टॉपर बनना कोई हार्ड नहीं है। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे ये करना है वो करना है, हम पूरी एक आइडिया डेवलप कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसको फॉलो नहीं करते। तो हम वो काम नहीं करते जो टॉपर करते हैं, सो हम नहीं बन पाते। सो क्यों नहीं बन पाते? तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट टिप ये रहेगी कि स्टडी डजंट हैपन। यस एग्जैक्टली, स्टडी डजंट हैपन, ऐसे ही स्टडी नहीं हो जाती है। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, एग्जाम के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, एक रात पहले, एक दिन पहले मैं बुक्स खोलूंगा और मैं पढ़ाई करके पास हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। यस, ये टोटली गलत बात है। आई एम सॉरी टू से, बट ये टोटली गलत बात है। यू कैन नॉट डू दिस। पूरा सेमेस्टर, पूरा ईयर हम क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, एक्सेट्रा, फ्रेंड्स के साथ चिल करते हैं। ये सब एक्टिविटीज हम पूरा सेमेस्टर करते हैं और लास्ट में हम स्टडी के टाइम पे हम बुक लेके बैठते हैं और हमारे दिमाग में पहला ख्याल आता है कि फ्रेंड्स के साथ चिल करेंगे, थिएटर्स में जाएंगे, एक्सेट्रा एंड ऑल, ये सब ख्याल आते हैं। फिर हम खुद से ही बोलते हैं कि मेरा इंटरेस्ट वहां क्यों जा रहा है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू फोकस इन माई स्टडीज। बिकॉज पूरा सेमेस्टर हमने हमारे ब्रेन को यही ट्रेन करवाया है कि आपको थिएटर में जाना है, कौन सी गेम खेलनी है, क्या करना है, कहाँ घूमने जाना है, यही सब पूरा सेमेस्टर किया है। तो आपका ब्रेन वही सोचेगा जिससे उसको ट्रेन किया गया है। अब अब फिर आप क्या सोचोगे कि आपका फ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, सिलेबस इतना लंबा है, और खुद को डिप्रेशन में डाल दोगे और टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूं। सो स्टडी डजंट हैपन। आपको क्या करना है कि पूरा सेमेस्टर एक हैबिट क्रिएट कर देनी, यानी कि माइंड को एक ट्रेन कर देना है कि मुझे रोज पढ़ाई करनी है, रोज इतना काम कंप्लीट करना है। यस, आपको ये चीज फॉलो करनी है, तभी आप स्टडी कर पाओगे। सो यू नीड टू मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट थिंग क्या रहेगी, इंटरेस्ट। यस एग्जैक्टली, इंटरेस्ट क्या है, पढ़ाई में इंटरेस्ट क्या है। हम पूरा सेमेस्टर क्या इंटरेस्ट बना लेते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। एक्चुअली हमें इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में है। पर्टिकुलर इंटरेस्ट बनाओ, स्टडी को अपना इंटरेस्ट बनाओ। यस, जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसे ही टॉप नहीं करते, उन्होंने अपनी स्टडीज को इंटरेस्ट बनाया होता है। और ये सेकंड टिप से ही हम थर्ड टिप्स पे जाएंगे कि इंटरेस्ट हमारा टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे। यानी कि हम क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि मैं ये करूंगा, एक्टिविटीज में करूंगा, थिएटर्स जाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ चिल करूंगा, एक्सेट्रा एंड ऑल, ये हमारे इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हमें क्या करना है, हमारा इंटरेस्ट एक ही जगह पे होना चाहिए। लेट योर टू फोकस एक ही जगह पे। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। यस, सो नाउ नेक्स्ट टिप क्या है, डिस्ट्रैक्शंस। यस, अब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो और उसी टाइम पे आपका फ्रेंड आ जाता है, उसके साथ आप चैट करते हो और एक दो घंटे ऐसे ही पास कर देते हो, तो आपका टाइम वहां वेस्ट हो जाता है, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। यस, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा फ्रेंड कहीं प्रॉब्लम में फंसा है तो वो मेरा भाई है, मैं उसके पास जाता हूँ, उसको हेल्प करता हूँ। यस, हम समाज सेवा करने चले जाते हैं। यस एग्जैक्टली, हम वही करते हैं जो दूसरे चाहते हैं, हमने वही इंटरेस्ट बना रखा है। जैसे कि मैंने इंटरेस्ट में बोला था, हमने वो इंटरेस्ट बना रखे हैं जो दूसरों को पसंद है। हम हमारे लिए नहीं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी ये इंटरेस्ट में, अब आपने कभी सोचा है कि आईआईटी आईआईएम में एडमिशन लेने वाले पूरा दिन अपने आप को रूम में बंद करके क्यों बैठ जाते हैं? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। यस एग्जैक्टली, प्रायोरिटीज। चाहे कितने भी साल हो जाए, सेंचुरीज चेंज हो जाए, ये चीज कभी नहीं बदलने वाली है, प्रायोरिटीज। अपने आप को प्रायोरिटीज दो, यानी अपनी स्टडीज को, अपने इंटरेस्ट को, जो आप करना चाहते हो, आपका क्या गोल है, उसको प्रायोरिटी दो कि मुझे क्या करना है, ना कि वो प्रायोरिटी कि मेरा दोस्त पहले, ये पहले, वो पहले। गिव अ प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। नेक्स्ट टिप इज यू नीड टू प्लान।
यस, आपको प्लान बनाना पड़ेगा। कई बार आपके पेरेंट्स आपको बताते हो कि बेटा कुछ प्लान बनाओ, कुछ करना है, क्या करना है एग्जैक्टली। तो प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना है? सो फर्स्ट इज सेल्फ क्वेश्चनिंग, गोल्स मेकिंग, रूटीन मैनेजमेंट, कैपेसिटी ऑफ वर्क एंड वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सो सेल्फ क्वेश्चनिंग करो कि व्हाट आई वांट टू बी, एक रूटीन बनाओ, परफेक्ट रूटीन, ताकि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है आपको पता चले और ये आप कम कर सको, और आपकी कैपेसिटी कुछ कोई भी काम करने की क्या है वो आपको पता चले। नेक्स्ट टिप इज स्टॉप लिविंग द मोमेंट्स। यस एग्जैक्टली, आपने कुछ प्लान्स किए होंगे लाइफ में कि मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे 12th में इतने परसेंटेज लाने हैं, इतने सीजीपीए स्कोर करने हैं, एक्सेट्रा एंड ऑल। लेकिन क्या होता है, आप टेम्पररी मोमेंट्स को एंजॉय करने में जो आपके फ्यूचर गोल्स है वो एक्वायर नहीं कर पाते हो, और वो नहीं कर पाते हो, बाद में आप क्या करते हो, ये आपको ये नेक्स्ट टिप पे हमें ले जाता है। सो नेक्स्ट टिप क्या है कि यू नेवर लर्न। यस, यू नेवर लर्न। सपोज आपको डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आपको कोई दूसरी कॉलेज में एडमिशन मिला जो आपके स्टैंडर्ड से एग्जैक्टली लो है, जो आपने सोचा नहीं था उसमें आपको एडमिशन मिला। तो अब क्या होगा, वापस से वही चीज, टीवी शोज, थिएटर, फ्रेंड्स के साथ चिलिंग करना एंड ऑल, वही लाइफ आपकी शुरू हो जाएगी। आप और कोई चेंजेस नहीं करोगे, आप खुद को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे कि यस यही यही मेरी कॉलेज एंड यहाँ पे मुझे पढ़ना है और अब मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए कि आपने जो गलती की है, जिस वजह से आपके परसेंटेज डाउन हुए, क्यों डाउन हुए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने क्या गलती की और अब आपको क्या नहीं करना है। नेक्स्ट टिप इज स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ एन एवरेज स्टूडेंट। यस, बहुत सारे बच्चे दुनिया में एवरेज स्टूडेंट बन के क्यों रह जाते हैं, ये क्राइटेरिया सबसे भरा हुआ क्यों होता है कि पता है सबको बनना होता है टॉपर, लेकिन सब पहले से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में। एग्जैक्टली, जब भी आप एग्जाम देने के लिए गोल सेट करते हो तो आप बड़े बड़े गोल सेट करते हो कि आई वांट टू स्कोर 90%, और बाद में खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं स्कोर नहीं कर सकता हूं। तो ये क्यों करना है? स्टॉप कॉलिंग, खुद को एवरेज स्टूडेंट बुलाना बंद कर दो। डोंट एवर थिंक यू कैन टॉप इजीली। आपको जो लोग बोलते हैं कि बेटा आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते हो, बस तू पास हो जा बहुत है हमारे लिए, डोंट लिसन देम। उनको सुनो ही मत, कान बंद कर दो एंड फोकस ऑन योरसेल्फ, प्रैक्टिस एंड डू हार्ड वर्क, यू कैन डेफिनेटली टॉप। नेक्स्ट टिप इज फाइंड द पर्सनल मोटिवेशन। आपको कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है? सिंपली जब भी मैं घर के बाहर निकलता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मैं किस तरह की लाइफ जी रहा हूं, व्हाट टाइप ऑफ लेविश लाइफस्टाइल आई वांट, तो मुझे किस तरह की लाइफ जीनी है और मैं किस तरह की लाइफ जी रहा हूं। तो इससे मुझे पता चलता है कि मुझे आगे क्या करना है। सो डोंट गेट सेटिस्फाइड ऑफ व्हाट यू आर लिविंग। सेटिस्फाइड मत हो जाओ। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हो तो आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो वो सिचुएशन के अंदर। यहां तक थी टिप्स। अब आप ये बोलोगे तो आपने बताया ही नहीं कि स्टडी किस तरह से करते हैं। तो स्टडी तो करते हैं, आपको आता ही है, यू नो हाउ टू स्टडी, बट ऐसे आपको बहुत सारी टिप्स मिल जाएगी कि किस तरह से स्टडी करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, एक्सेट्रा, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल। लेकिन जरूरी क्या है कि ये पार्ट जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, किन चीजों की वजह से आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, टॉप नहीं कर पा रहे हो, अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करते हो जो मैंने अभी आपको बताया, और इसके जो डीमेरिट्स है उसको अवॉइड करके आप मेरिट्स को फॉलो करते हो, यू प्रैक्टिस, लास्ट अगेन आई एम टेलिंग, डू प्रैक्टिसिंग एंड डू हार्ड वर्क। मेरी पहली टिप्स में मैंने आपको यही बोला था कि डू हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यू हैव टू डू एन हार्ड वर्क। यहां तक टिप्स थी। अब आप बोलोगे कि आपने तो बताया नहीं कि हाउ टू स्टडी, किस तरह से स्टडी करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आपको स्टडी करना तो आता है, आप जानते हो किस तरह से स्टडी करना है, और आपको नोट्स बनाना, टाइम मैनेज करना, ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन ये जो रीजंस है, ये कुछ ऐसे रीजंस है जो आपको स्टडी नहीं करने देते थे, और ये डीमेरिट्स को आप रोक के आप मेरिट्स फॉलो कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली टॉप। अगर आपने ये टिप्स सही से सुने केयरफुली तो आप डेफिनेटली टॉप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लास्ट थिंग दैट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट एंड टेल मी हाउ वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच।